जब आप कोई टेलीविज़न शो बनाते हैं तो अगर आप क्रिएटिविटी पे ध्यान दें, क्रिएटिव टीम को अलग रखें, मार्केटिंग टीम ये ना बताए कि अरे यू नो व्हाट आई थिंक यू शुड डू दिस, यू शुड डू दैट, एंड यू नो पीपल आर गेटिंग टीआरपी, यू नो व्हाट वी डू दिस, वी डू दैट एंड दिस एंड दैट एंड दिस। उसमें फिर आपकी क्रिएटिविटी जाती है कि कभी भी क्रिएटिविटी के साथ में मार्केटिंग की टीम को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। मार्केटिंग का काम होता है मार्केटिंग करे जो क्रिएटिव चीज़ आई है। जब मार्केटिंग टीम बताती है कि क्रिएटिविटी कैसे की जाती है तो समझो कि वो प्रोडक्ट जो है वो मटमैला है, पोल्यूटेड है। नाटक बहुत लोग कर सकते हैं, अपने आप को उनको मालूम पड़ गया कि आजकल अगर थोड़ा सा अपनी कहानी बना दो तो लोग थोड़ा ध्यान ज़्यादा देते हैं या उनके बारे में बात करते हैं, लेकिन असल में सिर्फ और सिर्फ टैलेंट लास्ट तक साथ में रहता है। अगर सही मायने में सही कलाकार को परखना है तो उसके ड्रामे से दूर बचना पड़ेगा। वो क्या ड्रामा कर रहा है, मैं कितना गरीब हूँ, मैं कितना अमीर हूँ, मेरी माँ बीमार है या मेरी टांग टूटी हुई है, मेरी आँख फूटी हुई है, या मैं मरने वाला हूँ, या मेरे को छोड़ के भाग गई है, या मतलब जो भी, ये चीज़ें अलग हैं। क्योंकि देखिए कहानी हर इंसान की ज़िंदगी में होती है। मैं ये नहीं कह सकता कि मेरी कहानी आपसे ज़्यादा अच्छी है, आपकी भी कहानी होगी। उस कहानी को अगर मैं सुनूंगा तत्परता से तो शायद मुझे आपकी कहानी में मर्म समझ में आएगा कि यार इस आदमी ने ज़िंदगी क्या जी होगी। तो हर इंसान की कहानी में कहानी अलग चीज़ है, टैलेंट अलग चीज़ है। तो मेरा ये मानना है कि जब आप टैलेंट को जज करते हैं, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो गायन हो, चाहे वो नृत्य हो, चाहे वो लेखन हो, आपको उस टैलेंट पे ध्यान देना चाहिए बजाय कि उसके बैकग्राउंड पे या उसकी कहानी पे। क्योंकि नाटक बहुत लोग कर सकते हैं, अपने आप को उनको मालूम पड़ गया कि आजकल अगर थोड़ा सा अपनी कहानी बना दो तो लोग थोड़ा ध्यान ज़्यादा देते हैं या उनके बारे में बात करते हैं, लेकिन असल में सिर्फ और सिर्फ टैलेंट लास्ट तक साथ में रहता है। आप चाहे कैमरा पर्सन हो, चाहे आप फोटोग्राफी करते हों, चाहे आप एडिटिंग करते हों, आप कितना भी मार्केटिंग कर लें, कितना भी ड्रामा कर लें, अंत में आपका साथ टैलेंट देगा सिर्फ। जो वाक्य आ रहे हैं हाँ, अच्छे भी हो रहे हैं, अच्छी भी बातें होती हैं, ऐसी बात नहीं है कि सारे ड्रामे होते हैं, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि एक बड़ी अच्छी बात जावेद अख्तर साहब बोलते हैं, और ये मैं हमेशा कहता हूँ, और जावेद साहब इसको और ज़्यादा मुझसे बोलते हैं, कि कभी भी क्रिएटिविटी के साथ में मार्केटिंग की टीम को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। मार्केटिंग का काम होता है मार्केटिंग करे जो क्रिएटिव चीज़ आई है। जब मार्केटिंग टीम बताती है कि क्रिएटिविटी कैसे की जाती है तो समझो कि वो प्रोडक्ट जो है वो मटमैला है, पोल्यूटेड है। तो जब आप कोई टेलीविज़न शो बनाते हैं तो अगर आप क्रिएटिविटी पे ध्यान दें, क्रिएटिव टीम को अलग रखें, मार्केटिंग टीम ये ना बताए कि अरे यू नो व्हाट आई थिंक यू शुड डू दिस, यू शुड डू दैट, एंड यू नो पीपल आर गेटिंग टीआरपी, यू नो व्हाट वी डू दिस, वी डू दैट एंड दिस एंड दैट एंड दिस। उसमें फिर आपकी क्रिएटिविटी जाती है। फिर आपको जो नौसीखिए लोग हैं जिनको पता नहीं है, मान लीजिए जैसे मैं कैमरा का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अब आपको पता है ये कैमरा कैसे चलाना है, ये आपकी स्टडी है, आपने इस पर ज़िंदगी बिताई है, आप इस पर काम रोज़ इसको आप पकड़। अब मैं बताऊँगा कि नहीं सर ये एंगल को थोड़ा ऐसे कर दो, हाँ ये बटन रॉन्ग, ये रॉन्ग बटन दबा रहे हो अपना, इसको नहीं, इसको ऐसे। आपको क्या लगेगा कि यार ये हमारा काम, ये हम इसको ज़िंदगी में जीते हैं, हम इसे रोटी कमाते हैं, हमने इस पर स्टडी करी, हमारा परिवार इससे चलता है, और ये कल का आदमी उसको कैमरा उठाना नहीं आता, ये हमको बता रहे हैं, ज्ञान दे रहा है हमको। क्योंकि मैं मार्केटिंग का आदमी हूँ तो मैं बोलूँगा कि आपको कैमरा कैसे उठाना है कि हम आपको बताएंगे। तो ये फ़र्क हो जाता है कि जब मार्केटिंग और क्रिएटिव लोगों को नहीं बोलना चाहिए कभी मार्केटिंग कैसे करनी चाहिए, ये भी बात है। जो जिसका एक्सपर्टीज़ है वो वैसे बोले। तो मैंने देखा है कि टेलीविज़न शोज़ में होती है, मैनिपुलेशन होती है।